अभी इस बाइक में कुछ कमी है, बहुत बड़ी कमी है, और ये अपनी इसके स्पोर्ट्स के पास वो एडवांटेज है, यानी कि स्पोर्ट जो बाइक है अपनी 2 लोगों के लिए ही बेहतर है, 3 लोग इस पे ना चले तो अच्छा हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा भगाने वगाने का शौक है, आप थोड़े लोंडे लपाटे हैं, तो स्पोर्ट्स ज़्यादा बेहतर होगी। इस बाइक में आपको काफ़ी तगड़े मज़े आने वाले हैं। कम से कम डेली के 3 से 4 कमेंट आते हैं कि भाई की स्टार्ट टीवीएस स्पोर्ट ले ली थी वैल्यू फॉर मनी के चक्कर में और अब पछता रहा हूँ। सेम मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मतलब पिकअप के मामले में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों ही बाइकों में। टीवीएस स्पोर्ट को ही रात में ले जाना सजेस्ट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। तो भाई सामने अपने खड़ी है एक तरफ हीरो की स्प्लेंडर प्लस, काफ़ी चर्चित बाइक है, इंडियन मार्केट की टॉप सेलिंग बाइक है। दूसरी बाइक हमारे पास रहने वाली है टीवीएस स्पोर्ट, और ये पर्सनली मेरी बाइक है। तो जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, क्योंकि अपनी बाइक है, लगभग 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे इस बाइक का हो चुका है। हालांकि स्प्लेंडर भी हमारे पास 4-5 हैं, तो इस बाइक को भी मैं नदी वदी में ऑफ रोडिंग वगैरह इस बाइक से भी काफ़ी ज़्यादा कर चुका हूँ। नाइट राइड मैंने इस बाइक के साथ भी की है। मतलब काफ़ी स्प्लेंडर्स हमारे पास हैं, तो होता रहता है। मेरे पास बिल्कुल काफ़ी अच्छा ओपिनियन दोनों ही बाइक्स को लेके है, कौन सी बाइक इसके लिए बेहतर हो सकती है, कौन सी बाइक में क्या कमियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार बात की कर लेते हैं। तो की ये आपकी टीवीएस स्पोर्ट की रहने वाली है और ये आपकी स्प्लेंडर की रहने वाली है, ठीक है। स्प्लेंडर में भी आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें। लगभग 800 किलोमीटर हमारी बाइक चली है, और इससे पहले मैंने एक और स्प्लेंडर का वीडियो डाला था लगभग 10 दिन पहले। वो हमारी बाइक जेड ब्लैक एडिशन वाली लगभग 1200 किलोमीटर चली थी। और दोनों ही बाइक्स के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अभी से ही हिलने लगे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इस पैनल को पहले ही देख लो, बाकी आपको लगेगा पूरा पैनल बाइक का अभी से हिलने लगा है। और अभी बाइक जो हमारी है ये आप देख सकते हैं लगभग 986 किलोमीटर चली है, और दूसरी स्प्लेंडर लगभग 1200 किलोमीटर ही चली थी। अब बात अगर बाइक्स के फ्रंट की जाए तो दोनों में ही हेलोजन हेडलाइट मिलती है, एलईडी वगैरह किसी में नहीं है। पहले यहाँ पे आपको स्पोर्ट में एलईडी में अपनी पायलट लाइट मिलती थी, लेकिन अब वो भी हटा दी गई। टीवीएस की बेंचिंग मिल जाएगी, ये अपना अलग से है, ये बाइक के साथ नहीं आया था। यहाँ पे आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे, हेलोजन हेडलाइट। और बात की जाए इंडिकेटर्स की, तो इस बाइक में आपको वाइट ढक्कन के साथ हेलोजन में ही इंडिकेटर मिलते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर बाइक कहीं लगती है या गिरती है तो टूटने का चांसेस पूरे हैं। स्प्लेंडर में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी बाइक गिरती है तो जान बचने की थोड़ी संभावना यहाँ पे है, ठीक है जी। हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट नो डाउट स्पोर्ट्स की ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको पासिंग स्विच मिल जाता है, और लो बीम हाई बीम किसी भी एंगल से देख लीजिए, पासिंग स्विच लो बीम हाई बीम कहीं से भी आप देख लीजिए, इस बाइक की हेडलाइट नाइट में स्प्लेंडर से 5 गुना तो बेहतर है ही है। मतलब हमारे पास बुलेट भी है, जुपिटर भी है, स्प्लेंडर भी है, उन सब का जब एक निचोड़ निकाला जाए तो टीवीएस स्पोर्ट को ही रात में ले जाना सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इनकी लाइट उतनी इफेक्टिव है नहीं। पता नहीं कहाँ पेड़ों वेड़ों पे पड़ती है, और यहाँ पे आपको ये पासिंग स्विच वगैरह भी नहीं मिलता। फ्रंट से दोनों बाइकें आपके सामने हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों ही बाइकें काफ़ी अच्छी हैं, दोनों में ही फ्लेक्सिबल फाइबर का यूज़ किया गया है। साइड स्टैंड कट ऑफ सिग्नल दोनों ही बाइक्स में मिल जाता है। बात करूँ स्प्लेंडर की, तो स्प्लेंडर में जो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ है, ये जब काम करता है, अगर आप अपना स्टैंड लगा देंगे तो काम नहीं करेगा, इंजन स्टार्ट ही रहेगा। लेकिन अगर आप क्लच दबा के गियर लगाते हैं तो आपका इंजन बंद हो जाएगा अगर आपका स्टैंड नीचे है। स्पोर्ट में थोड़ी कहानी अलग है। स्पोर्ट्स के साथ होता यह है, अगर आपका इंजन स्टार्ट है और आप अपना गियर लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर स्टैंड को नीचे कर देते हैं तो इंजन बंद हो जाता है। तो काफ़ी बार दिक्कतें होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं घर काफ़ी बड़ा है, वहाँ से लेके और वहाँ तक। तो क्या होता है, जब मैं इस बाइक को गेट पे ला के अपना स्टैंड लगाता हूँ स्पोर्ट का, ठीक है जी, मैं स्टैंड लगाता हूँ, तो वहीं पर इस बाइक का इंजन बंद हो जाता है। तो यहाँ से लेके और वहाँ तक मुझे इस बाइक को धक्का मार के ले जाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्ट करने के पालकस में। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, उसके बाद देखेंगे किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो अगर आप स्पोर्ट्स को देखेंगे तो ये बाइक अभी आपको लगभग 76 से 78,000 रुपीज़ की ऑन रोड मिल जाती है, किक और सेल्फ के साथ। किक स्टार्ट अभी इसमें नहीं मिलता, हालांकि हमारे पास किक स्टार्ट है, और उस बाइक की किक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, उनकी बातें अभी हम करेंगे। लेकिन ये जो बाइक है हमारे पास, ये अपनी स्प्लेंडर, इस बाइक का सबसे छोटा मॉडल है हमारे पास, i3s वाला नहीं है, उससे भी छोटा है, ठीक है। ये वाला आपको सिंपल मॉडल जो है, ये आपको लगभग 88 से 89,000 रुपीज़ का ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में मिल जाता है। साइड प्रोफाइल अगर देखें दोनों ही बाइक्स की, तो दोनों ही बाइक्स पे आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। स्प्लेंडर की साइड प्रोफाइल देख लीजिए, यहाँ पे आपको सिल्वर इंजन मिलता है सबसे सस्ते वेरिएंट में, लेकिन अपर वाले वेरिएंट्स में आपको ब्लैक इंजन भी दिया गया है, और यहाँ पे आपको सिल्वर में ही अपने व्हील्स मिलते हैं, ठीक है। एक बार स्पोर्ट्स की साइड प्रोफाइल देख लो। पर्सनली मुझे अपनी स्पोर्ट्स स्प्लेंडर से ज़्यादा बेहतर लगती है साइड प्रोफाइल के मामले में। और उस बाइक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्प्लेंडर के तो भाई क्या छोड़ो, इनकी पैसन पर में भी नहीं है। अभी बताऊंगा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फ्रंट से दोनों ही बाइकों में सेम सस्पेंशन मिलता है, और रियर की बात की जाए तो दोनों ही बाइकों में सेम 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं। दोनों ही बाइकों में आपको 4 गियर्स मिलते हैं मैनुअल, यहाँ भी और वहाँ भी।
बात की जाए उस बाइक में आपको 109 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 99 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है सिंगल सिलेंडर के साथ ही। बाइक्स में दोनों में लगभग पावर सेम सी ही मिलती है। उस बाइक में आपको इससे लगभग 0.5 PS ज़्यादा और 0.5 Nm टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है, और वहाँ पे आपको RPM पे कम टॉर्क मिलता है। तो उस बाइक में इससे काफ़ी तगड़ा पिकअप मिल जाता है। मतलब पिकअप के मामले में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों ही बाइकों में। अब मामला ये है, इस बाइक में मिलता है आपको हॉरिजॉन्टल इंजन, वहाँ पे आपको मिलता है ओवर स्क्वायर इंजन। तो वो जो इंजन है वो है हमारा पिकअप के लिए। KTM RC वगैरह में आपने देखा होगा, अपाची वगैरह में सेम इस टाइप का आपको इंजन मिलता है। लेकिन ये जो हमारा इंजन है ये स्प्लेंडर वाला, ये आपको पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये है भाई पुलिंग पावर के लिए, यानी कि वेट बाइक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर सकें। तो अगर आपको फेरी वेरी करनी है या फिर 3-4 लोगों को लेकर चलना है तो स्प्लेंडर का इंजन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पिकअप तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भगाने वगाने का शौक है, आप थोड़े लोंडे लपाटे हैं, तो स्पोर्ट्स ज़्यादा बेहतर होगी। इस बाइक में आपको काफ़ी तगड़े मज़े आने वाले हैं। एक बार स्क्रीन पे आपकी दोनों ही बाइक हैं, लुक्स अच्छे से चेक कर लीजिए। इंजन की बात हो गई, रिफाइनमेंट की बात हो गई। रिफाइनमेंट की बात अगर करूँ तो रिफाइनमेंट स्प्लेंडर में TVS स्पोर्ट्स से ज़्यादा है। उस बाइक में इतनी रिफाइनमेंट नहीं है, लेकिन हाँ वाइब्रेशंस दोनों ही बाइक्स में है। वाइब्रेशन इस बाइक में आपको 30 पे भी मिलती है, 40 पे भी, 50 पे भी, हर जगह वाइब्रेशन है। स्पोर्ट को अगर आप 45-50 तक चलाएंगे 4th गियर में तो काफ़ी अच्छी चलेगी। 50 के बाद वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इस बाइक में मैंने आपको बताया पिकअप काफ़ी अच्छा मिलता है, तो ये बाइक चढ़ती चली जाती है। तो जब इस बाइक की स्पीड बनती है तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप कट्टर स्प्लेंडर लवर हैं तो आप उस बाइक में कमियाँ निकालेंगे। इस बाइक में आपको एक विदाउट स्टिकर्स वाला जेड ब्लैक एडिशन मिल जाता है। वो लगभग आपको 70 से 72 हज़ार रुपये मिल जाता है। उसके ऊपर ये स्टिकर्स वगैरह नहीं होते, बिल्कुल ब्लैक बाइक मिलती है आपको पूरी। लेकिन वहीं पे अगर आप उस बाइक में वो ब्लैक एडिशन खरीदने जाएंगे स्प्लेंडर का, जिसके स्टिकर हट जाएंगे, तो आपको लगभग 98,000 रुपीज़ का पड़ने वाला है। इस बाइक में आपको फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। उस बाइक में भी फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। हालांकि टायर साइज़ दोनों ही बाइक्स के फ्रंट में बिल्कुल सेम है। उस बाइक में आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, इस बाइक में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइकों में बात की जाए तो उस बाइक में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, इस बाइक में आपको 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का ग्राउंड क्लियरेंस स्प्लेंडर से बेहतर है। ठीक है जी, दोनों ही बाइक्सों में आपको किक और सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, ये आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स की सीट की। तो सीट ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी काफ़ी चौड़ी सीट हमें मिल जाती है स्पोर्ट में, और स्प्लेंडर में कुछ आपको ऐसी सीट मिलती है, अभी पास से दिखाऊंगा। कुशनिंग के बात की जाए तो कुशनिंग ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इस बाइक पे कभी कभी 3 लोग जब चलते हैं तो मैं यहाँ जाता हूँ, फिर दिक्कत होती है। यानी कि स्पोर्ट जो बाइक है अपनी 2 लोगों के लिए ही बेहतर है, 3 लोग इस पर ना चलें तो अच्छा होगा। हालांकि स्प्लेंडर में आपको कुशनिंग कहीं से भी देख लीजिए काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है, लेकिन इस बाइक में कमी ये है, इस बाइक में आपको सीट चौड़ी नहीं मिलती। ये आप देख सकते हैं, स्पोर्ट में आपको सीट काफ़ी चौड़ी मिल रही है, तो यहाँ पे बैठने में काफ़ी मज़ा आता है। और ये भाई ये जो सीट फटी है, ये आप देख सकते हैं, जो सीट फटी है ये सब इनका कारनामा है, एक बार ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के टेल सेक्शन की। तो टेल सेक्शन से दोनों ही बाइकों में आपको फुल्ली हेलोजन मिलने वाला है, कहीं पे भी आपको LED नहीं मिलता। ठीक है जी, इस बाइक में भी आपको हेलोजन मिलेगा और यहाँ पे भी आपको हेलोजन मिलेगा। इस बाइक में आपको टायर अपना जो फ्रंट में टायर साइज़ मिलता है 80-100-18, वही रियर में मिलता है MRF के ट्यूबलेस टायर। इस बाइक में भी आपको TVS के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टायर साइज़ रियर वाला चौड़ा मिलने लगता है। यहाँ पे आपको फ्रंट से चौड़ा टायर रियर में मिलता है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी स्पोर्ट में ज़्यादा बेहतर रहती है। बात की जाए दोनों ही बाइक्स के चैन कवर की, तो यहाँ पे आपको मेटल में चैन कवर मिलने वाला है, लेकिन अपनी स्पोर्ट में फाइबर का चैन कवर मिल जाता है। साइड गार्ड दोनों ही बाइक्स में मिलते हैं। स्प्लेंडर में आपको रियर में 130 mm का ही ड्रम ब्रेक मिलता है और फ्रंट में भी 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन स्पोर्ट में आपको रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है और फ्रंट में 130 का। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकिंग है वो अपनी स्प्लेंडर की ज़्यादा इफेक्टिव है। हालांकि ब्रेकिंग उसकी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन नंबर्स वाइज ये बड़ी है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग स्प्लेंडर की स्पोर्ट से बेहतर ही है। वो चीज़ दोनों में आपको मिल जाती है कि फ्रंट ब्रेक लगाएंगे तो रियर का 30% प्रेस होगा, और रियर ब्रेक लगाएंगे तो फ्रंट का भी 30% प्रेस होगा। ये वाली टेक्नोलॉजी आपको, यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग या फिर जो भी कहना है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको स्टील में ही हैंडल मिलता है, लेकिन स्पोर्ट में आपको लोहे का ब्लैक फिनिश के साथ हैंडल मिलने वाला है। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग मिल जाता है, 5 से 6 मिनट में मोबाइल को 1% चार्ज करेगा। फुल्ली एनालॉग स्पीडोमीटर और ये अपना फ्यूल गेज मिलने वाला है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। अभी इस बाइक में कुछ कमी है, बहुत बड़ी कमी है, और ये अपनी इसके
स्पोर्ट्स के पास वो एडवांटेज है, अभी बताऊंगा। उससे पहले एक बार ये देख लो, फ्यूल गेज वगैरह सब कुछ एनालॉग में है। लेकिन अच्छी बात यह है, ये बाइक आपका फ्यूल कह के बचाती है। जब भी आप ज़्यादा रेव करेंगे यानी कि ज़्यादा रेस देंगे और आपकी बाइक की ये पावर लाइट जलेगी, तो समझ लेना बाइक के इंजन पे लोड पड़ रहा है। अगर ये पावर लाइट आप नहीं जलने देते तो माइलेज आपको 70 प्लस ही देगी, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ब्लैक फिनिश में आपको ये मिल जाता है। हैंडल के स्विच की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम स्विच अपनी स्पोर्ट में मिल जाते हैं 75,000 रुपये में। और एक बार आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये देने के बाद ये बकवास स्विच मिलते हैं। एक कम से कम 100 साल पुराने स्विच अभी भी आपको स्प्लेंडर में मिल रहे हैं। हीरो को इनके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए। ऐसी कोई फ्यूल सेविंग वाली टेक्नोलॉजी या फिर पावर लाइट वगैरह इस बाइक में नहीं मिलती, लेकिन हाँ इस बाइक में मिल जाती है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कैसे काम करती है, तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो कमी है इस बाइक में, ठीक है, मैं इस बाइक पे ऐसे बैठ जाता हूँ, तो जैसे ही मैं इस बाइक पे ऐसे बैठूँगा और मेरे जो फुट्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है जी। जब मैं इस बाइक को राइड करूँगा, एक बार मैं आगे आ जाता हूँ जहाँ पे, तो जब मैं इस बाइक को राइड करता हूँ तो मेरी लेग ऐसे रहती है। तो जो मैं अपना मोबाइल वगैरह अगर अकेला मैं चलता हूँ 150 किलोमीटर या फिर नेविगेशन लगा के मैं चलना चाहता हूँ, तो बाइक का हैंडल यहाँ रहेगा और मेरे लेग्स यहाँ रहेंगे। तो जो मेरा मोबाइल वगैरह होता है जिसमें मैं नेविगेशन लगाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके गिरने के चांसेस पूरे हैं। मतलब मुझे पता भी नहीं चलेगा कब मेरा मोबाइल स्लिप कर जाएगा। अब जानबूझ के मैं ऐसे तो करके नहीं चलूँगा इससे लेग चिपका के, क्योंकि मेरा जो बॉडी का पोस्चर है वो ये है, जो मेरा नॉर्मल पोस्चर है, मैं ऐसे रहूँगा, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी हाइट ज़्यादा ही है, यानी कि जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो उसके हिसाब से स्प्लेंडर काफ़ी बोनी बाइक है, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी इस बाइक में ये कमी है कि आपका जो मोबाइल है यहाँ से या तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, उसके बाद भी नीचे से निकल सकता है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन गिरने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन यही चीज़ मैं अगर अपनी स्पोर्ट के साथ करता हूँ तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको ये सीट चौड़ी मिलती है, और दूसरा है यहाँ पे जो है आपको कर्वी फ्यूल टैंक मिलता है। तो आपका मोबाइल आप देख लीजिए, मैं अपने दोनों लेग्स को ऐसे करके बैठूंगा। अगर मैं ऐसे भी रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं अपनी एक नॉर्मल राइडिंग पोजीशन पे आऊँगा तो मेरे लेग्स जो हैं इससे चिपक जाएंगे एज टू एज, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, यहाँ चिपक गया और यहाँ चिपक गया। उसके बाद मेरा मोबाइल यहाँ आराम से रखा जाएगा और नेविगेशन जो भी सेट होगी मैं अपने मोबाइल को आराम से यहीं से एक्सेस करता रहूँगा और अपनी बाइक को राइड करता रहूँगा। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट को देखते हुए अगर आप अकेले चलते हैं तो नेविगेशन वाले अपने मामले में स्पोर्ट ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। ये मुझे काफ़ी बड़ी कमी लगी स्प्लेंडर में, इसे बिल्कुल सुधारना चाहिए। हालांकि अपनी HF डीलक्स में ये सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इससे हल्का सा चौड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, तो वो थोड़ी बेहतर है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स का सर्विस कॉस्ट की, लेकिन उससे पहले एक बार माइलेज आपको बता देता हूं। तो माइलेज वैसे तो दोनों ही बाइक से आपको सेम ही मिलता है, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क माइलेज को लेके है नहीं, लेकिन स्पोर्ट से माइलेज थोड़ा बेहतर मिलता है। इस बाइक में माइलेज आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा स्प्लेंडर में। रिफाइनमेंट इस बाइक में मिलेगी, रिफाइनमेंट स्पोर्ट में उतनी अच्छी नहीं है। तो दोनों ही बाइक्स में आपको 5-5 साल की या फिर 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। पहले उसमें कम मिलती थी, लेकिन अब उसमें भी आपको 50,000 किलोमीटर ही मिलने लगी है। बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की, तो जब हमने हमारे पास 3 से 4 स्प्लेंडर पहले भी रह चुकी हैं, तो उस बाइक की जब हमने पिछले साल BS6 अपनी जेड ब्लैक वाली की सर्विस कराई थी, तो पहली सर्विस जिसमें हमारा लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं था, 540 रुपये बिल आया था, और लेबर चार्ज इंक्लूड होने के बाद लगभग 650 रुपये तक का ही बिल आता था। तो उसके बाद भाई ने अपना बारी करानी शुरू कर दी। लेकिन इस बाइक की सारी सर्विसें अभी शोरूम में ही हुई हैं, कहोगे तो बिल भी लगा दूंगा। पहली जो सर्विस हुई थी इस बाइक की 380 रुपये लिए गए थे मात्र इंजन ऑयल के, वॉशिंग वूशिंग उन्होंने करी नहीं थी, ना मेरे पास इतना टाइम था, और इस बाइक में मतलब अपना लेबर चार्ज नहीं देना पड़ा था, 380 रुपये का इंजन ऑयल। दूसरी सर्विस होती है इस बाइक की, वो भी फ्री वाली, उसमें इस बाइक में लगे थे मेरे 430 रुपये, ठीक है। लेकिन जब मैं इस बाइक की 2 ही सर्विसों का फ्री का लाभ उठाकर तीसरी सर्विस कराना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने मेरे से लेबर चार्ज लिया, और लेबर चार्ज लिया गया 200 रुपये। अब मैंने पूछा 200 रुपये लेबर चार्ज किस बात का, तो बोलते हैं कि भाई हमने बाइक पे 2 मैकेनिक लगा दिए थे, तो लेबर चार्ज तो मतलब अगर ये लोग मेरी बाइक पे 10 मैकेनिक लगा देंगे तो 500 रुपये की सर्विस के मुझसे 1000 रुपये ये लोग ले लेंगे। ये एड्रेस है। अगर आप भी बाइक खरीदना चाहते हैं तो TVS की छुटमलपुर सहारनपुर के आसपास है, तो इन लोगों से बिल्कुल मत खरीदना, बिल्कुल बकवास डीलरशिप है, बाइकों पे करता रहता है, लेके पछता रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर इससे बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोनों ही बाइक से बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट की बाइकें हैं, दोनों ही बाइकों का मोटिव बिल्कुल अलग है। ये आपको डिसाइड करना है आपका काम क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। एक बार मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ। अगर आपको चाहिए बिल्कुल नो टेंशन बाइक, रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए, और आपको स्प्लेंडर का ही टैग चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि स्प्लेंडर या हीरो वालों से अलग कोई और ब्रांड बेहतर बाइक बना नहीं सकता, तो आप जा सकते हैं इसी पे।
लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए वैल्यू फॉर मनी व्हीकल, आपको पिकअप वगैरह चाहिए, तो मेरे हिसाब से टीवीएस स्पोर्ट या फिर प्लेटिना ले लेना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बाइक को बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। लेकिन हीरो की ही बाइक चाहिए तो मैं कहूँगा हीरो पैशन प्रो पे जाओ 110 सीसी पे, वो इससे बेहतर है, वैल्यू फॉर मनी है। या फिर इससे कम पैसे में HF डिलक्स लो, वो इससे बेहतर है। स्प्लेंडर बिल्कुल भी वर्थ है नहीं भाई। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, अगर आप सेकंड हैंड बाइक को खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो स्पोर्ट की किक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। पर्सनली इस बाइक में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसका एक ही समाधान है वैसे तो, लेकिन कभी कभी वो भी काम नहीं करता। अब समाधान ये है, अगर आप इस बाइक में लगभग 400 से 500 का पेट्रोल रखते हैं परमानेंट, तो इसकी बाइक ठीक ठाक काम करती है। लेकिन हाँ, अगर इस बाइक में पेट्रोल कम हो जाता है तो इस बाइक की किक 50-50 की के मारने के बाद भी इंजन को स्टार्ट नहीं करती। तो अगर आप सेकंड हैंड स्पोर्ट खरीद रहे हैं या फिर वैसे नई तो मिलती नहीं कहीं पे भी है किक स्टार्ट वाली, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, किक स्टार्ट में टीवीएस स्पोर्ट मत खरीदना। सेल्फ स्टार्ट ही इस बाइक का कामयाब है, सेल्फ स्टार्ट ही खरीदना। कम से कम डेली के 3 से 4 कमेंट आते हैं कि भाई किक स्टार्ट टीवीएस स्पोर्ट ले ली थी वैल्यू फॉर मनी के चक्कर में और अब पछता रहा हूँ। सेम मेरे साथ हुआ है, ठीक है। 10,000 रुपये उसी टाइम फालतू दे देता तो सेल्फ से काम चलाता। लेकिन अब जो भी है ठीक है, मेरे पास तो जुगाड़बाजी है, मैं काम कर लेता हूँ अपना। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल मतलब अपना उसी हिसाब से बाइक को खरीदना। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं बिल्कुल सही से सही जवाब देने की कोशिश करूँगा।